अपने किसी भी मेहनत को बेकार मत समझना, मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी, बस हार मत मानना। तो इस वर्ड के साथ आज हम एक बेहतरीन क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 12 2023 के लिए भौतिक विज्ञान में डेरिवेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ये डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको ये वीडियो पूरा समझ के जाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये है क्या, हम इतना इंपॉर्टेंट क्यों दे रहे हैं इसको, तो आइए जरा इसको देखते हैं, उसके बाद हम इसको समझते हैं कि ये क्या है। अपने आप में ये एक बहुत ही सुपर हिट लेवल का फॉर्मूला है, इसका निगमन करना है और इस पे आधारित प्रश्न भी आपको पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में। तो आइए जरा हम इस कॉन्सेप्ट को समझ ले। ये जो डेरिवेशन है दोस्तों, ये आपको कम से कम 5 नंबर के डेरिवेशंस आएंगे बोर्ड परीक्षा में। अगर ये दिया तो 5 नंबर का दिया जाएगा। तो आइए देखिए कौन सा है वो। तो ये देखिए यही वाला है आपका फिगर। संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी ज्ञात करनी है, यानी एफ के लिए या फोकस दूरी में ज्ञात करनी है, लेकिन इसका निगमन करना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले ही बताया था ये इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम समझते हैं। तो सबसे पहले आप एक फिगर बना लीजिए। फिगर आपके सामने दिया गया है, अगर आप बनाना चाहें तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में बना लीजिएगा। लेकिन अगर पेन कॉपी नहीं लिए हैं तो इसके लिए मैं आपका जिम्मेदार नहीं हूं, आप पेन कॉपी ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज़ हम समझाने की कोशिश करेंगे एक बार, ठीक है। एक बार अगर आप मेरी बात को समझ गए तो आप अपने से 10 बार कर सकते हैं, ठीक है। बार बार आपको नहीं देखने की जरूरत है। चलिए तो हम आपको बताते हैं। ये देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है क्या, पहले ये फिगर लिया गया है, बनाया गया है, हमने बनाया फिगर आपके सामने। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, माना, लिख लीजिएगा भाई, माना बिना मोटाई के दो पतले लेंस L1 तथा L2 की फोकस दूरियां क्रमशः F1 तथा F2 हैं। ये दो लेंस दिए गए बेटा, पहला वाला लेंस L1 है ये वाला, और ये वाला लेंस L2 है। लेंस L1 की फोकस दूरी F1 और लेंस L2 की फोकस दूरी F2। इनके संयोजन के मुख्य अक्ष पर संयोजन के बाईं ओर, ध्यान दीजिएगा, बाईं और दाईं क्या होता है ये ध्यान से समझिएगा। ये जो मुख्य अक्ष है यहाँ पे दिख रहा है, काले कलर से मैंने दिखाया है। ये जो दोनों पतले लेंसों के बीच में जो मुख्य अक्ष है, इस संयोजन के बाईं ओर, बाईं माने इधर, संयोजन माने यहाँ तक जहाँ जुड़ा है, इसके बाईं ओर क्या है भैया, कोई बिंदु वस्तु O है। यहाँ बोला गया है, देखिए बाईं ओर एक बिंदु वस्तु O स्थित है, यहाँ पे बिंदु वस्तु O स्थित है। बस फिगर अगर समझ गए बेटा ना, समझ लीजिए खत्म हो गया डेरिवेशन आपका, ठीक है। ये बिंदु वस्तु O हो गया, चलो इतना समझ में आया। और आगे एक लाइन और लिखिएगा आप, यदि लेंस L2 को अनुपस्थित मान लिया जाए तो लेंस L1, ठीक है, द्वारा बिना बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब I' प्राप्त होता है, वो भी संयोजक के दाईं तरफ। चलो भाई, इतना जो बोला गया है, मैंने क्या बोला, क्या समझाया, अब आपको फिगर में समझना है। हम ये कहते हैं आप लिख लीजिएगा, लेकिन बेटा जो हम समझाने जा रहे हैं वो समझ लेंगे ना, तो आपको लिखने की रटने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद लिख लेंगे। मैंने क्या बोला भैया, मैंने बोला कि लेंस L2 को अनुपस्थित मान लिया जाए, तो इसको मान लिए अनुपस्थित, मान लीजिए ये नहीं है, ये मान लीजिए नहीं है लेंस। यदि लेंस L2 को मैंने अनुपस्थित मान लिया तो जो लेंस L1 है, इसके कारण ये जो बिंदु वस्तु O है, यहाँ से जो प्रकाश की किरणें आएगी, तो अपवर्तन के पश्चात इसका जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वस्तु O का, जो वस्तु O है इसका जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो क्या होगा, वो आपका होगा प्रतिबिंब जो है I' प्राप्त होगा, ठीक है। समझ में आ रही बात। मैंने क्या बोला आपसे, इसका जो, अगर इसको अनुपस्थित मानते हैं तो प्रतिबिंब आपका I' प्राप्त होगा, वो भी किधर, लेंस के दाईं तरफ, ठीक है, संयोजक के दाईं तरफ। संयोजक यहाँ पे है, इसकी दाईं तरफ माने इधर, जो प्रतिबिंब है इधर I' प्राप्त हो रहा है, किसका, इसके कारण इस बिंदु वस्तु O का, ठीक है। चलिए तो लेंस L2 को अनुपस्थित मान लीजिए, एक बार इसको अनुपस्थित मान लेते हैं, एक बार उसको मानेंगे। तो इसको मान लीजिए अनुपस्थित, ये नहीं है, ठीक है बेटा। अब देखिए यहाँ से इसके लिए निकाल रहे हैं ना, लेंस L1 के लिए निकाल रहे हैं, तो लेंस L1 से यहाँ बिंदु वस्तु तक की दूरी जो है U है, और बेटा जो प्रतिबिंब आपका बन रहा है ना, वो क्या है, वो आपका है V से, मैंने यहाँ पे दिखा रखा है। सच्ची बात है, आगे बढ़ा जाए, वेरी गुड। चलो भाई हम शुरू करते हैं अपना।
तो करना कुछ नहीं है, मैंने यहाँ पे एक लाइन लिख चुका है, आप लिख लीजिए। लेंस L2 को अनुपस्थित मानकर केवल लेंस L1 पर अपवर्तन के सूत्र से। अपवर्तन का सूत्र आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है बेटा तो मैंने बता रखा है। अवतल उत्तल पृष्ठ के लिए दोनों के लिए अपवर्तन का सूत्र क्या होता है वहां से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है बेटा। चलो भाई, अब हमको करना क्या है मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। अपवर्तन का जो सूत्र होता है वो होता है क्या, वो होता है 1/k v माइनस 1/u इज इक्वल टू क्या होता है 1/f। ध्यान दीजिएगा, अपवर्तन के सूत्र से बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो लेंस L2 के लिए L1 के लिए निकाल रहे हैं, तो L1 के लिए जो प्रतिबिंब हमारा है बेटा वो क्या प्राप्त हो रहा है, वो प्राप्त क्या हो रहा है, वो I प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे हम कर लेंगे चेंजिंग थोड़ा सा। तो यहाँ पे आपका होगा क्या, यहाँ पे जो भी है प्रतिबिंब आपका I डैश है, I डैश है ना, तो प्रतिबिंब आपका I डैश प्राप्त हो रहा है। तो इसकी जो दूरी बिंदु प्रतिबिंब की दूरी होती है उसको भी से दिखाते हैं, तो I डैश है तो यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगा 1/v डैश। अब माइनस के ये फॉर्मूला होता है बेसिक फार्मूला, ठीक है, इस पे ध्यान मत दीजिएगा, ये वाला ध्यान दीजिए। 1/u इज इक्वल टू 1/f1 हो जाएगा, क्योंकि लेंस L1 की जो फोकस दूरी है बेटा वो क्या है f1 है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया था। अब यहाँ पे आप इसको मानिए समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 मान के इसको यहीं रोकिए। अब हमको समीकरण नंबर 2 को भी लाना पड़ेगा, तो कहाँ से लेकर आएंगे, ध्यान दीजिएगा, लेंस L2 पर अपवर्तन के सूत्र से, ठीक है। तो जब लेंस, मैंने तो एक बार लेंस L1 के लिए निकाल दिया था, L2 को अनुपस्थित माना था, L1 के लिए निकाला था। अब L1 को अनुपस्थित मान के L2 के लिए निकालेंगे, तो जब निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। एक लाइन आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, चलिए। तो यहाँ पे एक लाइन आप लिखेंगे, लेंस L2 पर अपवर्तन के सूत्र से। तो जो लेंस L2 पर अपवर्तन के सूत्र से जब हम निकालेंगे ना, तो यहाँ पे प्रतिबिंब आपका क्या रहेगा 1/v हो जाएगा। अब माइनस के 1/u होगा, लेकिन u क्या हो जाएगा, अब ये बिंदु वस्तु बन जाएगा, ठीक है, जो वस्तु है वो v डैश हो जाएगा। अब बराबर 1/f1 के जगह क्या हो जाएगा f2, क्योंकि L2 के लिए निकाल रहे हैं। तो ये मिलेगा सेकेंड समीकरण आपका 1/v माइनस 1/u होता है, लेकिन यहाँ पे जो u है वो हट गया है, बिंदु वस्तु की जो दूरी है यहाँ पे v डैश है, आप देख सकते हैं फिगर में जाके, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 समीकरण मिल गया, आप बस समीकरण दोनों तैयार कर लीजिए। उसके बाद करना क्या है बेटा, उसके बाद आप यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, यहाँ पे लिखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। तो समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऐड करेंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़ देते हैं बेटा। तो समीकरण 1 का LHS 2 के LHS से, और समीकरण 2 का RHS 2 के RHS से। तो समीकरण 1 का LHS क्या है, समीकरण 1 का ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी निकाला था जस्ट, उसका मान है आपका 1/v डैश, ठीक है, माइनस 1/u। ये तो हो गया समीकरण नंबर 1 का, प्लस और इसको भी ऐड कर दीजिए 1/v, यानी समीकरण नंबर 2 की बात कर रहे हैं, ऊपर देखिए ये वाला, ठीक है, ये वाला 1 प्लस 1/v माइनस है तो माइनस 1/v डैश हो गया, बराबर, अब इधर जोड़ दीजिए 1/ हो जाएगा f1 समीकरण 1 का RHS, अब प्लस समीकरण 2 का RHS क्या है 1/f2। इतना करने के बाद क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए, दोनों समीकरणों को मैंने जोड़ा है, देखिए, ठीक है, दोनों के दोनों समीकरण मैंने यहाँ पे अलग अलग तरीके से यहाँ पे दोनों को क्या कर दिया, मैंने ऐड कर दिया। देखिए यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक। अब क्या करना है, अब इसमें कुछ कट पिट रहा है तो काट दीजिए। 1/v डैश प्लस में है, 1/v डैश माइनस में है, तो ये वाला चीज़ इससे कट जाएगा। कटने के बाद आपका क्या मिलेगा, ध्यान समझिएगा, 1/v माइनस 1/u, ठीक है, ये आ गया, बराबर 1/f1 प्लस 1/f2।
मिला इतना। इसके बाद क्या होगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 3, यहां पे रुक के समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। अब यहां पे एक लाइन आपको और लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे यदि दोनों लेंसों की, ठीक है, यदि, सॉरी थोड़ा अलग कलर से लिखते हैं, यदि दोनों लेंस, इतना यहां पर आप लिखेंगे, यदि दोनों लेंसों के स्थान पर कैपिटल एफ फोकस दूरी का कोई लेंस इस प्रकार रख दिया जाए कि क्या हो जाए, ध्यान समझिएगा, ये जो है ये वाला हमको पता है क्या होता है, 1/v माइनस 1/u, ये जो फॉर्मूला होता है इसके बराबर क्या होता है, 1/F होता है। ये हमको पता है कि नहीं, ये फॉर्मूला पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो जान जाइए, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/F होता है। ये लेंस का फॉर्मूला होता है, आप इसको निकाले होंगे तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो जान जाइए, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/F। ये फॉर्मूला होता है बेटा, ठीक है, ये क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है। यही बोला जा रहा है कि यदि दोनों लेंसों की स्थान पर कैपिटल एफ, तो ये जो होता है इसके बराबर अगर ये होता है तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, 1/v माइनस 1/u, इसकी जगह पूरा कैपिटल ये रख सकते हैं, तो 1 हो जाएगा 1/F इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2। समझ में आया आपको मैंने क्या किया, सॉरी ध्यान दीजिएगा, 1/F इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2। चलिए एक सेकंड हम आप कर लेंगे समझाने के लिए। तो इतना लिखने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ आप लिखेंगे, चूंकि हमें पता है लेंस का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/F। ये फार्मूला होता है, इसके बराबर अगर इतना है तो यही चीज यहाँ पर भी तो है, यही चीज यहाँ पर भी तो है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो इसके बराबर f है, तो ये इसके बराबर है दोनों ना, तो इसकी जगह पे हम 1/F रख दिए, ठीक है, इसकी जगह पे हम 1/F रख दिए, यहाँ पे देखिए 1/F रख दिया मैंने, और सॉरी नीचे ये देखिए बराबर है तो बराबर यहाँ किया है मैंने। उसके बाद क्या है बेटा, 1/F1 प्लस 1/F2, तो देखिए मैंने यहाँ पे किया है 1/F1 प्लस 1/F2। इतना कर दीजिए और इसको मान लीजिए क्या, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4, ठीक है, समीकरण नंबर 4। अब क्या करना है ध्यान समझिएगा, अब इसको करना कुछ नहीं है, अब एक स्टेप और चलना है, समीकरण 3 व 4 से लिख दीजिए, समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 व 4 से। अब हमको बताइए समीकरण 3 क्या है और 4 क्या है। समीकरण 3 आपका देखिए ये वाला है ऊपर, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2, ये हो गया समीकरण नंबर 3। और समीकरण नंबर 4 आपका क्या है, 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2। तो इसके कहने का मतलब आप समझ रहे हैं, तो इसके कहने का मतलब सिर्फ इतना, समीकरण 3 और 4 से अगर मिलाएंगे तो हमको यहाँ पे मिलेगा क्या, हमको यहाँ पे मिल जाएगा फाइनली जो है 1/F1, ठीक है, तो इसको कर लीजिए। तो जब आप करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2, 1/F2, यही फार्मूला आपको निकालना था। समझ में आ रही बात, आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना। तो 1/, अपने जगह पे है और ये हो जाता है। तो अगर आप यहाँ से कुछ और चेंज करना चाहें तो भाई इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब क्या चेंज करेंगे हम बता रहे हैं। मान लीजिए अगर गलती से, आइए फिगर में चलते हैं। इस फिगर में देखिए, इस फिगर में आपको ये नहीं बताया गया है कि ये अवतल लेंस है, ये उत्तल लेंस है, या फिर ये उत्तल है, ये अवतल है, ठीक है, या दोनों उत्तल है या दोनों अवतल है, ये कुछ नहीं बताया गया है। लेकिन बेटा जब इस पे सवाल पूछेगा ना तो ये बोलेगा कि दो संपर्क में रखे लेंस, एक उत्तल है, सॉरी एक अवतल एक उत्तल है, और इसका इतना फोकस दूरी दिया गया है, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए, ये
फलाना नहीं का, जो भी पूछेगा आपको, लेकिन वहाँ पे आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अगर एक लेंस आपका अवतल हुआ और दूसरा उत्तल हुआ तो फार्मूला कौन सा लगेगा। ठीक है, ये तो पता होना चाहिए। आइए हम आपको निकाल के दिखा देते हैं कैसे निकलेगा, ध्यान समझिएगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, क्या लिखा है भाई, यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखा है, यदि प्रथम लेंस उत्तल तथा दूसरा लेंस अवतल हो तो क्या होगा। फार्मूला आपका क्या बताया, मैंने अभी बताया 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। मैंने यही फार्मूला अभी बताया था आपको जस्ट। चलो भैया, अगर ये फार्मूला मैंने बताया है और इसमें बोल दिया गया, मान लीजिए यदि प्रथम लेंस उत्तल हो गया तो दूसरा लेंस अगर अवतल हो गया तो क्या चेंजिंग होगा, यही थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा नया फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/f1। देखिए, उत्तल लेंस में फोकस दूरियां हमेशा धनात्मक होती हैं, लेकिन अवतल लेंस में ऋणात्मक होती हैं। तो ये प्लस है तो प्लस हो जाएगा 1/, अब देखिए f2 की बात है ना, तो यहाँ पे ये f2 अब आ जाएगा -f2। क्यों बेटा, क्योंकि उत्तल लेंस है, दूसरा जो लेंस है उस अवतल है, दूसरा लेंस अवतल है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे -f2 रख दिया है। अब इसको हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1/F इज इक्वल टू 1/F1 क्या हो जाएगा, माइनस प्लस है, प्लस माइनस माइनस 1/F2। ये हो जाएगा फॉर्मूला। अब इसको थोड़ा और हल करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 1/F बराबर इसका एलसीएम ले लीजिए तो क्या हो जाएगा भाई, F1 F2 ये हो जाएगा। और उसके बाद ये इसमें हो जाएगा तो F2 माइनस के ये हो जाएगा F1। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, समझ में आ रहा है। तो इतना हल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका F2 माइनस F1, इतना मिलेगा फॉर्मूला आपको। तो अगर आप इसको उल्टा करेंगे, मतलब कि उलट देंगे, कैपिटल F खाली F बराबर निकालेंगे तो ये F ऊपर चला गया, एक नीचे आ गया, तो F बराबर हो जाएगा क्या, ये आपका चला जाएगा ऊपर, ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा F1 F2 अब बट्टे के F2 माइनस F1। ये आ गया आपका फाइनल फार्मूला। अगर पहला लेंस उत्तल और दूसरा अवतल होता है तो ये हो जाएगा। ठीक है ऐसे से आप निकाल सकते हैं। ठीक, यही कंडीशन आएगा, ये अगर दोनों अवतल दे दिया तो भैया दोनों की फोकस दूरी ऋणात्मक हो जाएगी तो उसका अलग कैलकुलेशन होगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका बेस्ट और जोरदार कह सकते हैं डेरिवेशन, और ये मैंने निगमन आपको करके दिखा दिया। अगर आपको ये नहीं समझ में आया हो तो आप ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से वीडियो को वॉच कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है नई चीज़ है तो आपको एक बार में समझ में नहीं आया हो, लेकिन इसको एक बार और ज़रूर देख लीजिएगा जिसको नहीं समझ में आएगा। और वीडियो को इतना शेयर करिए कि बाकी लोगों की भी तैयारी और अच्छे से हो सके। तो सो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।